बंधूंनी थोड्या पुढे सरकून घ्या. मागे अजून बरेचसे प्रेमी येत आहेत, त्यांना बसण्यासाठी जागा पाहिजे. जय गुरुदेव. स्टैंड अप. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का, तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव. सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ. साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोकी रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सत्संगी भाई और बहनें, दूर दराज से विभिन्न प्रांतों से आए हुए सत्संगी प्रेमी भाई और बहनें, अगल बगल के क्षेत्र से आए हुए भाई और बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव. प्रेमियों, बहुत कुछ बातें आपने सुनी. समाधान ने आपको कहा कि बच्चे चिड़चिड़े क्यों बनते हैं, और यह शिकायत हर घर में है. मेरे पास कई भाई कई बहनें आ रहे हैं कि हमारा बच्चा बात ही नहीं मानता. घर से चला जाता है तो रात के 12 बजे घर आता है, चिड़चिड़ा बन गया है. तो जो बात समाधान ने बताई, ये गाय जो होती है, बैल जो होता है, ये 84 लाख योनियों का अक्रिस्टेशन होता है. और जब तुम लोग गाय को कसाई को बेच देते हैं तो आपने वो दृश्य देखा नहीं. बैल या गाय को कसाई ले लेते हैं, अपने कत्तल खाने में ले जा कर के काटते नहीं, उसके ऊपर बहुत गर्म पानी डालते हैं ताकि उसका खून सूख जाए और मांस जो है वो सफ़ेद चर्बी से चमके. यानी जब तक वो मरता नहीं तब तक गर्म पानी डालते रहते हैं. कितनी तकलीफ़ होती होगी उसको. अब वो जो इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करता है तो उसके मन में चिड़चिड़ापन तो आएगा ही. तो इसलिए समाधान ने जो कहा कि गाय को कसाई को मत बेचो, ये अपना धर्म है. पहले तो बेचते ही नहीं थे. चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा सवाल समझाता हूँ कि आप बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनुयायी हैं, और आपको सत्संग में बताया गया कि संत जो होते हैं, पूर्ण संत, ये कितने पूर्ण है ये तो समाधान ने बताया. तो पूर्ण संत जब नामदान देते हैं तो उस व्यक्ति का नहीं, उस जीवात्मा का
और संत का पति पत्नी का रिश्ता बन जाता है। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है अपने मुखान से टेस्ट से। तो हम जो इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं इनके तरफ जाएंगे कहीं उनके तरफ जाएंगे, यह सब गलत बात है। आपको पूर्ण धनी गुरु के रूप में मिल गए। तो इंसान की श्रद्धा बहुत छोटी कम है, इतनी सी श्रद्धा आप इधर आदि उधर आदि उधर आदि बांट दोगे तो तुम्हारी श्रद्धा क्या काम करेगी। तो जो आपको बताया गया कि पूर्ण धनी मिलने के बाद हम सब कुछ उनको न्यौछावर हो जाए, तन से मन से धन से उनके चरणों में झुक जाए। तो आप आजमाइश करके देख लेना, आपके अंदर अगर किसी का भाव नहीं होगा, सिर्फ गुरु के प्रति प्रेम होगा, तो मैं गुरु के साक्षी में बता रहा हूँ, तुम किसी को जो कह दोगे वो हो जाएगा। आपको तपस्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको भूखा प्यासा रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह श्रद्धा का भाव है। तो अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो उनका बहुत बड़ा स्वागत करो, अच्छा अच्छा भोजन खिलाओ, पर गुरु के जगह उनको कुछ भी मत रखो। गुरु अपनी जगह है, भाई अपने जगह है, भाई समझ करके उनका सत्कार करो। पर अगर गुरु ये समझोगे कि ये हमको पार कर देगा, तो इस धरती के ऊपर, जलगांव नहीं, धरती के ऊपर ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो तुमको इस शरीर से पार करके अपने देश पहुंचा दे। गुरु महाराज ने कितने भारी शब्दों में कहा है, मैंने जिनको नाम का दान दिया है उसमें से एक भी जीव धरती पर रह जाएगा तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। जिनको नाम का दान दिया है उनको अपने घर पहुँचाऊँगा। तो तुमको तो नाम का दान मिला है, इधर गुरु के ये वचन है। और दूसरे वचन सुन लो, इस स्टेज पर बैठ कर के मैं जो बोल दूंगा तो चाहे पूरब का सूरज पश्चिम को निकल जाएगा, पर मेरी बात झूठ होने वाली नहीं है। इतना पक्का विश्वास आपको गुरु ने दिलाया है। अब गुरु ने क्या क्या किया यह मैं तुमको समझाता हूँ। गुरु ने पहले आपको कहा था कि गुरु का दर्शन रोज, नहीं तो हफ्ते में, नहीं तो 15 दिन में, नहीं तो महीने में, नहीं तो 6 महीने में, या तो 1 साल में ज़रूर होना चाहिए। और 1 साल में दर्शन नहीं हुआ तो आपको दोष लग जाएगा। यह गुरु के वचन है। और अब गुरु के दर्शन नहीं हो रहे तो गुरु ने देखा कि मेरे बच्चे दोषी हो जाएंगे, तो उन्होंने आवाज़ लगा दी कि संगत मेरा रूप है, संगत का दर्शन करोगे तो मेरा दर्शन हो जाएगा। इसलिए सभी भाइयों से बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि संगत को गुरु महाराज समझो, और जब भी कहीं जाओ तो गुरु समझ करके प्रणाम करो और उनका दर्शन करो। दूसरी बात, गुरु महाराज ने कही कि आप शाकाहारी का प्रचार करो। अब लोगों में जो पहले स्मृति थी वो नहीं रही। शाकाहारी के प्रचार में बहुत लोग आते हैं, आते नहीं ऐसा नहीं, पर शाकाहारी का प्रचार क्यों कहा? तो शॉर्ट में बताता हूँ।
रावण को जब राम ने मारा, वो धरने पर गिरा, तो लक्ष्मण से राम ने कहा कि लक्ष्मण, राम बहुत ज्ञानी है, तुम उनके पास जाओ और उनके पास कुछ सलाह मांगो। लक्ष्मण राम के तरफ गए, रावण के तरफ, सर के तरफ खड़े रहे और पुकारा, तो रावण ने आंखें खोल के देख लिया, फिर बंद कर लिया। थोड़ी देर रुक कर के लक्ष्मण गए, राम ने कहा कि कुछ कहा, तो लक्ष्मण ने कहा कि खाली आंखें खोले और बंद कर लिए। तो राम लक्ष्मण को बता रहे हैं, लक्ष्मण, अगर किसी से कुछ लेना है तो सर के तरफ नहीं, पैरों के तरफ खड़ा होना पड़ता है और दीनता से मांगना पड़ता है। तो सर के तरफ खड़ा रहा और इतना बड़ा ज्ञानी तो कुछ नहीं समझा, तो जाओ पैरों के तरफ खड़े हो जाओ। लक्ष्मण गए, पैरों के तरफ खड़े रहे, प्रणाम किया, बोले मुझे कुछ सीख सिखाओ। तब रावण ने कहा, लक्ष्मण, अब मेरा समय पूरा हो गया है, मुझे तकलीफ़ भी बहुत हो रही है, मैं अब जा रहा हूँ। तो कुछ 2-3 बातें बताई। मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि रावण ब्राह्मण का पुत्र था, ऐश्वर्यवान था, उसमें इतनी बड़ी शक्ति थी और इतना भारी पुजारी था कि फूल कम गिर जाता था तो अपना सर काट के रख देता था। इतना बड़ा रावण राक्षस समझ करके मारा गया। क्या कारण था? रावण शराब पीता था, मांस खाता था, परस्त्री अभिलाष करता था। इसलिए बाबा जी ने आपको हमको कहा कि लोगों को बताओ कि बाबा जी का कहना, उसको उठा करके गुरु महाराज ने यह किया। और तुम ये आवाज़ लगाओगे, अगर तुम 500 लोग हो गए रैली में और तुम्हारी आवाज़ से 2 लोग अपना बदल कर लेंगे, तो तुम्हारे 500 लोगों का 2 साल का, 2 वर्ष का, 2 जन्म का पाप खत्म हो जाएगा। यह तो तरीका होता है। महात्मा जब तरीकों को निकालते हैं तो कोई नहीं जानता, फिर बाद में जब धीरे धीरे मालूम होता तब से तो समय पूरा हो जाता है, यह अपने वापस चला जाता है। इसलिए मैं आपसे यह बातें कह रहा हूँ। एक ज़रूरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि समय बहुत ख़राब है। आज रात को जो मैंने देखा उसका मैं बयान भी नहीं कर सकता। जब सर आवाज़ लगाते हैं कि बहुत भारी ख़राब समय आ रहा है, तो आज जब पहले लवाते मुझे कुछ नहीं लगता था, लेकिन आज जब इसको सुना तो मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। बाबा जी ने जो कहा है कि पूरब और पश्चिम में बदबू बहेगी, यानी इतने लोग मर जाएंगे तो उनकी बदबू रहेगी। उत्तर और दक्षिण में खूब धजेगी, लाशों के ऊपर होगा नज़ारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। मैं बोल रहा हूँ तो मेरी छाती धड़ धड़ कर रही है। वो चित्र मैंने देखा, बहुत भयानक चित्र है, उसका वर्णन भी नहीं कर सकता। तो इसको निवारने के लिए ये ठीक है, मैंने 4 साल से ये अभियान शुरू कर दिया।